आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपकी कुंडली में राहु अगर कहीं भी बैठता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। अब राहु कहीं तो बैठेगा और कहीं तो बैठेगा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। और आप बिल्कुल मत घबराइए, अगर आपको कुंडली देखनी नहीं आती तब भी आप पूरी तरह से इस वीडियो को समझ पाएंगे। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं राहु का 12 पूरे टोटल 12 घर में क्या रिजल्ट मिलता है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर राहु आपके 7th हाउस में खुद ब खुद बैठ जाए, यानी कि ये है आपका 7th हाउस। ये मैरिज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा काला काला हो गया, अब राहु को मैं लाल इंक से बनाऊंगा। या तो रा लिखा है या तो RA लिखा है। ऐसा राहु अगर बैठा है आपके 7th हाउस में विवाह के घर में। अच्छा, ये 7th हाउस जो विवाह का घर भी होता है, ये बिजनेस का भी घर होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, वापस चलते हैं थोड़ा। ये जो छठे हाउस की मैंने बात करी थी, छठा हाउस आपके जॉब का भी होता है, आपकी नौकरी का भी होता है। तो जब राहु वहां बैठा है तो मैंने कहा था ना, राहु असंतोष पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी जॉब में असंतोष महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा संतोष नहीं होते। 6th हाउस की बात बता रहा हूँ, 7th हाउस में अभी थोड़ी देर में जाएंगे। थोड़ा संतोष पैदा फील करते हैं। कभी बॉस नहीं समझ में आ रहा, कभी HR नहीं समझ में आ रहा, कभी नौकरी ही नहीं समझ में आ रही है। पढ़ाई करी थी पूरी साइंस की, नौकरी कर रहे हैं अकाउंटेंट की। इस तरह की चीज़ें ये करा देता है राहु जब यहाँ बैठता है। लेकिन अगर ये व्यक्ति विदेश चला जाए तो ये जितनी मैंने समस्याएं बताई हैं इनमें से कोई समस्या ये महसूस नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, हम सभी के जीवन की, हमारी शादी। 7th हाउस, ये हाउस रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, विवाह को। अब ये मैरिज को तो रिप्रेजेंट करता ही है, ये बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। आप किस तरह का बिजनेस करेंगे वो भी 7वें घर से देख के बताया जाता है, और आपका बिजनेस कैसा चलेगा ये भी 7वें घर से देख के बताया जाता है। अब देखिए, दो तरह की है, एक मैरिज भी पार्टनरशिप होती है, एक बिजनेस भी पार्टनरशिप होती है। अब राहु जब यहाँ पे बैठा है, सबसे पहला असंतोष आपकी मैरिड लाइफ में क्रिएट करेगा। यहाँ पे जो राहु बैठा है इसका पार्टनर अफेयर कर सकता है। इसका पार्टनर यानी कि अगर किसी की कुंडली में है, मेरी नहीं बोलूंगा, क्या पता सरस्वती बैठे सच हो जाए तो अगर किसी की कुंडली में राहु 7th हाउस में बैठा है तो उसका पार्टनर, देयर इज अ गुड चांस कि वो अफेयर कर बैठे। उसका पार्टनर ऐसा हो जिससे की वजह से ये, जिसके में राहु बैठा है 7th हाउस में, ये नाखुश है, ये असंतोष भरा हुआ है, या फिर इसका ससुराल वालों से किसी से कोई पंगा चल रहा है। यानी कि मैरिड लाइफ में किसी ना किसी तरह का असंतोष ये राहु यहां पर देके जाएगा। सेम चीज गोज फॉर बिजनेस। ये अगर इस व्यक्ति ने पार्टनरशिप में व्यापार किया, खुद करे तो ठीक है, खुद करे तो राहु बैठा दिमाग अच्छा चलाएगा। लेकिन अगर इसने बिजनेस कर लिया पार्टनरशिप में, दोस्ती भी जाएगी, बिजनेस भी जाएगा, बिजनेस डूबेगा, ऐसे चांसेस यहाँ पे बनाता है। अब आगे बढ़ते। अच्छा हाँ, राहु 7th हाउस में बैठा है, एक चीज और करता है, ये अटैच करता है। राहु 7वें घर पे बैठ के अटैच करता है, बोला ये अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच होता है। ये इतना प्यार शो कर देता है अपने पार्टनर को, इतना प्यार शो कर देता है कि इसका पार्टनर कहता है भैया बहुत प्यार हो गया, अब थोड़ा सा धोखा दे देता हूं इसको, थोड़ा सा नमक मिर्च आ जाएगा जीवन में। तो राहु अगर लड़कियों के किसी फीमेल की चार्ट में बैठा है 7th हाउस में, तो उनको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। जब, अब ये दुनिया है, देखिए इस दुनिया की फिलॉसफी है, आप जब जब किसी को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिखाओगे तो उस व्यक्ति के भाव बढ़ जाते हैं, फिर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। तो ये चीज़ होती है। अगर किसी लड़के के कुंडली में 7th हाउस में राहु बैठा है तो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। लोग कहते हैं तुम तो जोरू के गुलाम हो, तुम बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ की सुनते हो। अब क्या है कि वाइफ की बहुत सुनते हो तो वाइफ के मन में आ जाता है कि यार बहुत प्यार करता है। देखिए, कीड़े वहीं पड़ते हैं ना जहाँ सबसे ज़्यादा मीठा मीठा होता है। तो कोई भी रिश्ता हो, आपकी शादी का रिश्ता हो या फिर आपकी दोस्ती का रिश्ता हो, बहुत ज़्यादा मिठास है अगर उसमें, कीड़े आज नहीं तो कल पड़ने वाले हैं। अब हो गई फिलोसफी की बात, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अगर आपके 8th हाउस में राहु बैठा हो, यहां पर अगर राहु बैठ गया है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हाउस है। आपके जन्म कुंडली में जो 8वां घर होता है, ये होता है सडन लॉस, अचानक से नुकसान, और सडन गेन, अचानक से फायदा। आपकी कुंडली का 8वां घर मृत्यु का भी घर होता है। अचानक से कोई ऐसी बीमारी आई कि आपका काम तमाम करके चली गई। 8वां घर आपकी कुंडली में ज्योतिष का और तंत्र विद्याओं का, तांत्रिक विद्याओं का भी घर होता है। आपको ज्योतिष में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी करवा देगा ये राहु, बहुत अटैच कर देगा आपको एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, जितनी भी अकल्ट साइंस हैं, टैरो, न्यूमरोलॉजी, योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, इन सब चीज, इवन तंत्र विद्याओं से भी बहुत ज़्यादा अटैच कर देगा। आपकी दिलचस्पी इसमें बड़ी जगने लग जाएगी। पर यही राहु 8वें घर में बैठा हुआ आपको ऐसा बना देता है कि आपके ऊपर भी काला जादू, आपके ऊपर भी कोई तंत्र विद्याएं आसानी से की जा सकती हैं। ऐसे लोग जो 8वें घर में राहु लेके बैठे हैं ना, ये आपको अक्सर ये कहते हुए मिलेंगे कि यार मुझे लग रहा है किसी ने कुछ करा दिया है, मुझे लग रहा है कि मुझे नजर लग गई है,
ऐसे कहते हुए मिलेंगे, बिकॉज दे बिलीव इन सारी चीज़ों में विश्वास रखते हैं और इनके ऊपर होने की चांसेस भी होते हैं। 8वें घर में अगर आपका राहु बैठा है, ऐसा व्यक्ति अगर कंजूस है तो आप देख लेना कि ये गरीब मिलेगा आपको। और 8वें घर में राहु बैठा है, ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा है कि भाई उड़ाओ पैसा, जिंदगी एक बार मिली, 2 बार नहीं सोचेंगे, दिल खोल के खर्च करेंगे, आप देखना ये अपने जीवन में अच्छा कर रहा होगा, अच्छे पैसे कमा रहा होगा। तो राहु 8वें घर में अगर बैठ जाता है, ऐसे व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आप कितना खर्च करेंगे उतना पैसा आपके पास लौट के वापस आएगा। अपनी इच्छाएं पूरी करते रहिए। तो ये राहु 8वें घर में अच्छा है या बुरा, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके 9वें भाव के बारे में। ये होता है आपका 9th हाउस। अब इस 9th हाउस में आपका राहु बैठा है, यानी कि यहाँ पे रा लिखा है या आरे लिखा है। 9th हाउस आपकी कुंडली में बोला जाता है द हाउस ऑफ लक, भाग्य का घर। राहु यहां बैठ जाए यानी अब राहु आपका भाग्य का कारक हो गया है। राहु जिस भी घर में बैठता है उसे लगता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, यानी राहु जिस भी घर में बैठेगा, राहु उस घर का मालिक अपने आप को समझ लेता है। तो राहु जब भाग्य के घर में बैठता है तो ये अपने आप को भाग्य का मालिक समझ लेता है। ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों के लिए राहु बहुत लकी है। इनको बहुत ज्यादा पैसा अपने पिताजी से या फिर इनको अपने पिताजी से संपत्ति मिल जाना, ऐसी चीजें इनके साथ हो सकती। ऐसा व्यक्ति आपको धार्मिक भी मिलेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा है, ये धार्मिक चीजों का भी हाउस माना जाता है, तो आपको धार्मिक रिलीजियस एक्टिविटी से भी अटैच करवा देगा। 9th हाउस फादर का भी घर होता है, पिता का घर। ऐसे व्यक्ति अपने पिता से अटैच देखे गए हैं। 9th हाउस गुरु का भी घर होता है। ऐसे लोग अपने गुरुओं से, मेंटोर से अटैच देखे गए हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति अपने गुरुओं की तलाश में देखे गए हैं। कुछ लोगों को बहुत तलाश होती है कि हमें कोई गुरु मिल जाए, कोई मेंटोर मिल जाए, ताकि हमारी लाइफ ईजी हो जाए। ये राहु वो चीज़ की तरफ और ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे घर में अगर राहु बैठा है, आपको गुमेद पहन लेना चाहिए। गुमेद आपको अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, राहु को आगे लेकर चलते हैं। राहु अगर बैठ जाए आपके 10th हाउस में, यहां पर राहु बैठा है, तब कैसे रिजल्ट देगा? राहु अगर आपके 10वें घर में बैठे हैं, 10वां घर किस चीज का होता है? देखिए, 6ठा घर होता है नौकरी का, 7वां घर होता है बिजनेस का, 10वां घर होता है कर्म का। आप किस तरह से कर्म करेंगे, आपके कर्म करने का स्टाइल क्या होगा, ये आपका 10वां घर बताता है। राहु यहां पे बैठा है, आप अपने कर्म से अटैच हो जाते हैं, यानी कि आपको अपने काम में ज्यादा आनंद आएगा, अपने घर में उतना आनंद नहीं आएगा। आपसे अगर कहा जाए कि 6 बजे की नौकरी, 2 घंटे 8 बजे तक काम करोगे क्या, आप रेडी हो जाओगे इजिली। राहु आपको अपने काम में मजा दिलवाने लग जाता है और आपको बहुत मेहनती बनाता है। और आपके कर्म करने का तरीका ही ऐसा होता है कि आप जितने भी लोग बैठे हैं वहां से सबसे ज्यादा मेहनती व्यक्ति होते हो आप। तो राहु 10वें घर में बैठ के ऐसे रिजल्ट देता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11th हाउस की। यहां पे अगर आपका राहु बैठ जाए 11वें घर में, राहु अगर 11वें घर में बैठ जाता है, 11वां घर किसका माना जाता है? यार दोस्तों का, सोशल सर्कल का, लाभ का, अचीवमेंट का भाव माना जाता है, और लालच का भी भाव 11वां घर माना जाता है। अगर राहु यहां पर बैठा है, ऐसा व्यक्ति पूरे दिन तो सोफे पे बैठा रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, बोरी की तरह ऐसे पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही दोस्त, यार दोस्तों से टपरी पे मिलने की बातें आएंगी ना, तुरंत एनर्जी आ जाएगी बॉडी में और भाग के जाएगा, अपने दोस्तों से अटैच होता है। दोस्त भी इससे थोड़ा बहुत अटैच होते हैं, लेकिन अब दोस्तों की कुंडली में भी राहु की पोजीशन देखनी पड़ेगी। राहु 11th हाउस में बैठकर आपको बहुत अच्छे गेन करवा सकता है, बहुत अच्छे फायदे करवा सकता है। बस एक चीज आपको करनी है, आप किसी तरह के व्यापार में जुड़े हो और वो व्यापार आप अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो, तो राहु आपको वहां पे फायदे दिलवाएगा। अब आखिरी हाउस हमारा बचता है कि राहु अगर हमारा 12th हाउस में बैठ जाए तो कैसे रिजल्ट देता है। राहु यहां बैठ गया तो ये कैसे रिजल्ट देगा? मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं, देयर इज अ 90% चांस आपको ऐसे लोग विदेश में मिलेंगे। 90% चांस। जो 10% बचे हैं ना, उसमें से भी 10 के 10 ये सोच रहे होंगे कि कब टिकट कटेगी, कब वीजा लगेगा। राहु 12वें घर में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को विदेश भेजने के ऊपर आतुर हो जाता है। आज नहीं तो कल ये विदेश में जाएंगे। और बता देता हूं, नहीं जाते हैं तो अगर इंडिया में ही, यहाँ पे जहां भी पैदा हुए वहां काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको सुकून में नहीं मिलेंगे। ये विदेश में जाना चाहते हैं। राहु बैठा है यहाँ पर, रात में जगने की आदत दे देता है। राहु बैठा है यहाँ पे, ध्यान मेडिटेशन की आदत दे देता है, मतलब इंटरेस्ट जग जाता है। राहु बैठा है यहाँ पे, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, इन सब में दिलचस्पी बढ़ा देता है आपकी। राहु यहाँ पर बैठा है, विदेश अगर नहीं जा रहे हैं तो सोचिएगा, मेरे इस सजेशन पे थोड़ा विचार कीजिएगा, आपको लगेगा, और आप अगर इस विचार पे अमल कर गए तो आपको फायदा भी होगा।
तो इस तरह से मैंने आपको पहले से लेके 12वें घर में राहु कहाँ कहाँ बैठता है, सारी चीजें अपने ज्ञान के हिसाब से बताने की कोशिश करी। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने ये वीडियो पूरा देखा है, कि आप बताइए कि आपने किन किन बातों से रिलेट किया। आपने जितनों की कुंडलियां देखी उनमें से क्या क्या चीजें आपने कॉमन पाई कि हाँ पंडित जी आप सही कह रहे थे। कमेंट करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप ये भी कमेंट करके बताइए कि आपका राहु किस हाउस में बैठा है और आपके फैमिली मेंबर फ्रेंड्स में कुंडली में किस हाउस में राहु बैठा है। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब कुछ घरों में बैठा राहु परेशानी दे सकता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं रेमेडीज डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। पूरे 1 से लेके 12वां घर में आपको क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए राहु को ठीक करने के लिए, वो मैं लिख दूंगा। आप उचित समझे तो उन रेमेडीज को जरूर करिएगा। अब एक बात और है, कुछ कुंडलियों में आपको कॉमन मिलेगा कि चंद्रमा के साथ राहु बैठा है या चंद्रमा के साथ केतु बैठा है। ये 2 चीजें मैं आज आपको बोनस के तौर पे और समझा के चला जाता हूं। चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, चंद्रमा वाला व्यक्ति क्या होता है, इमोशनल होता है। चंद्रमा इमोशन का कारक है। जब उसके साथ राहु बैठ गया, एक्सपेंड कर देगा, यानी कि आपके इमोशन, आपके रोना धोना सबको दिखाई देगा। आप कितना लोगों से प्यार करते हो वो भी सबको दिखाई देगा, आप कितना लोगों से नफरत करते हो वो भी सबको दिखाई देगा। आप एक्सप्रेसिव नेचर के हो जाओगे। उसका उल्टा चंद्रमा के साथ अगर केतु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति कैसे हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा प्यार करेंगे। ये इनका प्यार कम नहीं होगा पर इनका प्यार किसी को दिखेगा नहीं। ये अपनी संतान से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, पर चंद्रमा केतु बैठा है तो दिखाई नहीं देगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राहु एंड केतु। अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मैं ऐसे एक एक करके सभी प्लैनेट्स के 1 से 12 घर के वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।